तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक नया व्लॉग जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ सौरभ जोशी के नए कोर्स के बारे में। हाँ, मैंने सौरभ जोशी सर का जो कोर्स है उसे एनरोल कर लिया है और मैंने वो क्यों करा है उसके लिए मैं इस सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पर सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मुझे ब्लॉग करते-करते अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है और मैं ब्लॉगिंग जो कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने शॉर्ट्स भी ट्राई करे हैं, लॉन्ग ब्लॉग्स भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ चैलेंजेस वीडियो भी ट्राई कर रहा हूँ, कैजुअल ब्लॉग्स बना रहा हूँ, फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ और जो बाकी मेरे लिए दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे ट्रैवल ब्लॉग करना, फूड ब्लॉगिंग, ये भी मैं शायद इन फ्यूचर ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं पहले कभी करता नहीं था क्योंकि मैं सोचता तो था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा पर मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होता है और किस तरीके से होता है। तो इसलिए मैंने सौरभ जोशी सर का ये कोर्स बाय किया है और इस कोर्स के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सबसे पहले तो कोर्स बाय किया जिस दिन, मैंने उसी दिन बिंज वॉच किया और पूरा का पूरा कोर्स देख लिया। इस कोर्स के थ्रू मतलब ये मान के चलो आप लोग कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ें पता चली है ब्लॉगिंग के बारे में और ब्लॉग किस तरीके से होता है उसके बारे में। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, रिकमेंड कर रहा हूँ मतलब मैं आपको कि आपको एक बार तो ये कोर्स एनरोल करना चाहिए, इसे बाय करना चाहिए। इस कोर्स की जो वैल्यू है वो है 999 मतलब ₹999 और ₹999 मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बड़ी रकम है। अगर आप एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ देखिए मैं जो हूँ, मैं मतलब ना एक इवेंट प्लानर हूँ, एक इवेंट मैनेजर हूँ, तो मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत ही ज़्यादा कियोस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ, मेरी ऑडियंस को दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का सोचा कि क्यों ना मैं मेरे साथ जो हो रहा है वो ऑडियंस को दिखाऊँ जो मुझे देख रही है। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस तरीके की ब्लॉगिंग करने में। और फिर अब बात करते हैं हमारे ब्लॉगिंग कोर्स के बारे में। तो ब्लॉगिंग कोर्स में सौरभ जोशी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि ब्लॉग किस तरीके से होना चाहिए और ब्लॉग को किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करके ऑडियंस के सामने प्रेज़ेंट करना चाहिए। इस ब्लॉग कोर्स में लगभग 9 एपिसोड्स हैं जो मैंने सारे के सारे देख लिए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता व्लॉगिंग कोर्स के बारे में क्योंकि वो उनका पर्सनल कोर्स है और यहाँ अगर मैं उसकी सारी डिटेल्स शेयर करूँगा तो वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको की फैक्टर्स बता देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्लॉग क्या होता है, व्लॉग को कैसे किया जाता है, व्लॉग में कैमरा कैसे यूज़ करना है, कैमरा एंगल कैसे यूज़ करना है, व्लॉग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएँ। मतलब आपके ब्लॉग्स में क्या-क्या फैक्टर होने चाहिए जिससे कि वो इंटरेस्टिंग बने। ब्लॉग को थंबनेल कैसे दें, उस ब्लॉग का थंबनेल कैसे बनाएँ कि आपका जो पब्लिक है, जो देख रही है यूट्यूब पे आपको, वो उस थंबनेल के थ्रू क्लिक करके आपके ब्लॉग को देखे। आपके ब्लॉग को क्लिकेबल बनाने के लिए ऐसा थंबनेल डिज़ाइन करना बताया है उन्होंने कि आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगे। आपके ब्लॉग के बैकग्राउंड में क्या-क्या होना चाहिए जिससे कि आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग हो। आपका एंगल क्या होना चाहिए एक ब्लॉग को रिकॉर्ड करते टाइम कि आप किस एंगल से अपने ब्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपके पीछे की सारी चीज़ें दिखें। वाइड एंगल लेंस किस तरीके से यूज़ करना चाहिए अपने कैमरे का। उसके बाद आप ट्रैवल ब्लॉग कैसे कर सकते हो, आप फैमिली ब्लॉग कैसे कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने कोर्स में बताई है, जो कि आप कोर्स एनरोल करके बहुत आसानी से देख सकते हैं क्योंकि मैंने देख लिया है। मुझे मेरे ब्लॉगिंग करियर को और ज़्यादा ऊँचाइयों पे पहुँचाना है, इसलिए मैंने तो वो कोर्स लिया है और उसे देख भी लिया है। और मेरी ये उम्मीद है कि मैं उससे बहुत कुछ सीखा हूँ और मुझे लगता है कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे उस कोर्स के थ्रू। तो देखिए उस कोर्स को और कुछ सीखिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊँ
सबसे पहले अभी मैंने कुछ कैजुअल चीज़ों से स्टार्ट किया है, जैसे शॉर्ट्स बनाना, चैलेंजेस बनाना। अभी मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं कभी आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि उसके पीछे क्या रीज़न है जो मैं डेली ब्लॉग्स नहीं कर पाता हूँ। पर अभी के टाइम में जो है, अभी के टाइम में मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मेरे 60 घंटे का वॉच टाइम भी आया है अभी, जो कि मैंने मेरी जो सारी प्रीवियस वीडियोस थी उनके थ्रू अर्न किया है। और मुझे लगता है कि मेरे जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएँगे और साथ ही साथ मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम भी आ जाएगा, जिससे कि मैं बहुत जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर पाऊँगा। मोनेटाइज़ करना एक सेकेंडरी ऑप्शन है मेरे लिए। फर्स्ट मेरा जो प्रायोरिटी है वो है आप सभी तक अपने ब्लॉग्स को पहुंचाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मेरी ब्लॉग्स को देखकर, मेरी डेली रूटीन को देखकर, मेरे जो सारी चीज़ें हैं मेरे आसपास उन्हें देखकर, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरा पेट काजू, मेरी बहन पीहू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे के अपने व्लॉग में दिखाऊँगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जिसे देखकर। तो अभी तो मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, पर हाँ, मुझे लगता है कि मैं इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी ग्रोथ करूँगा, ये मैं सोचता हूँ। और ये सारी चीज़ें ना आपको भी सोचनी चाहिए, जिससे कि आप भी ग्रोथ कर पाओ। और ये सारी चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रखोगे, तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही जल्दी ग्रोथ करोगे। और फाइनली मैंने जो सौरभ जोशी सर का कोर्स एनरोल किया है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। साथ में आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी बाय करें और देखें उस कोर्स को, जिससे आपको भी सीखने को मिले, अगर आप अपने ब्लॉग चैनल को और हायर लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मैंने तो कर लिया है, अब आप लोगों की बारी है। बाकी मैंने मेरी लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है, जो कि मैं आपको और आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मैं रजत शर्मा, आप देख रहे हैं रजत शर्मा के ब्लॉग्स। साइनिंग ऑफ।